खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ क्या है? तो खरगोन है। अब देखिए खरगोन जो है ना, यहां पर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा कपास और मिर्च का उत्पादन होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। कपास और मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो खरगोन। ठीक है, और खरगोन को क्या कहते हैं? पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। अब देखिए खरगोन में ही महेश्वर है। क्या है यहां पर? खरगोन में महेश्वर है। अब महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो महेश्वर महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? महेश्वरी साड़ी कहाँ मिलेगी आपको? महेश्वर में। महेश्वर महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब महेश्वर में महेश्वर का किला है। क्या है? महेश्वर में महेश्वर का किला है। अब देखिए महेश्वर का किला तो कई राजाओं ने बनाया है इसको। ठीक है, कई राजा आए गए, पर जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया? तो अहिल्याबाई होलकर ने दिया। किसने दिया है? अहिल्याबाई होलकर ने। महेश्वर का किले को वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर ने दिया है। ठीक है, अब देखिए जो महेश्वर का किला है महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और महेश्वर का किला किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। महेश्वर का किला किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर यह किला स्थित है। और जो महेश्वर का किला है या महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी था। क्या था ये किला? महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था उस समय। ठीक है, अब महेश्वर का किला जो है महेश्वर में, अब जो महेश्वर में जो किला है उसके जस्ट पश्चिम में नर्मदा नदी बहती है और किला के तट पर ही सबसे बड़ा घाट बना हुआ है। महेश्वर घाट कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? महेश्वर घाट। ठीक है, महेश्वर घाट कहते हैं इसे, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा घाट है महेश्वर का घाट, जो कौन सी नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। अब महेश्वर घाट भी कहते हैं उसको, पेशवा घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पेशवा घाट। ठीक है, पेशवा घाट भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं? तो अहिल्याबाई होलकर घाट भी कहते हैं इसे। अहिल्याबाई होलकर घाट भी कहते हैं। अब देखिए महेश्वर में ही राज राजेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राज राजेश्वर मंदिर है। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर है महेश्वर में। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। खरगोन में नवग्रह मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नवग्रह मंदिर है खरगोन में। खरगोन में कौन सा मंदिर है? वो तो नवग्रह मंदिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। खरगोन में नवग्रह मंदिर है। खरगोन में मंडलेश्वर है। क्या है? मंडलेश्वर। ठीक है, मंडलेश्वर भी एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर भी शिव मंदिर है मंडलेश्वर में भी। महेश्वर के थोड़ा सा आगे पास में ही है भी। इसके बाद देखिए यहीं पर पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है रावरखेड़ी खरगोन। ये कई बार पूछा गया है। रावरखेड़ी खरगोन। रावरखेड़ी खरगोन में किसकी समाधि है? तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट। ये जरूर ध्यान रखना ना, कौन से पेशवा? तो बाजीराव प्रथम, सॉरी, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है? तो रावरखेड़ी खरगोन में। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में मिलेगी आपको। और मंडलेश्वर भी यहाँ का एक पर्यटक स्थल है। इसके बाद देखिए यहीं पर कशरावत में स्तूप है। क्या है? कशरावत में स्तूप है। ठीक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कसरावत स्तूप कहाँ पर है? तो कसरावत स्तूप कहाँ पर है? खरगोन में। ठीक, और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कसरावत स्तूप। अब इसके बाद देखिए खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान है? कपास अनुसंधान केंद्र है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? खरगोन में। ठीक है, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है वो हमारा खरगोन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा
बड़वानी। बड़वानी कौन सा जिला है वो हमारा? बड़वानी। अब देखिए बड़वानी का प्राचीन नाम क्या है? तो बड़वानी का प्राचीन नाम है बड़नगर सिद्धपुर। क्या है? बड़नगर सिद्धपुर। बड़नगर सिद्धपुर इसका क्या है? प्राचीन नाम है। अब बड़वानी को और क्या कहते हैं? तो बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाड़ का पेरिस। भारत का पेरिस क्या है? तो भारत का पेरिस है जयपुर। तो इसे कहाँ का पेरिस कहते हैं? निमाड़ का पेरिस कहते हैं। निमाड़ का पेरिस क्या है? बड़वानी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए जो बड़वानी है यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान, इसका भी प्रश्न अभी पूछा गया था, ठीक है, पटवारी परीक्षा में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो बड़वानी में, ठीक है। और भारत का कहाँ पर है? कटक में। कटक ओडिशा में आता है। और विश्व का कहाँ पर है? तो विश्व का है मनीला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। इसके बाद देखिए यहीं पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 गजा है। 52 गजा जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। तो 52 गजा मंदिर है यहाँ पर। 52 गजा मंदिर है, ठीक है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। जो 52 गजा मंदिर है यहाँ पर जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, 52 गजा मंदिर। और ये जैन धर्म के जो आदिनाथ हैं उनकी मूर्ति है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बड़वानी में, तो बड़वानी जो है ना, इसमें कपास और मिर्च का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कपास और मिर्ची का उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक नहीं, कपास और मिर्च का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद ये जिला कब बनता है? तो ये जिला बनता है 1998 में, खरगोन से अलग होकर। कब जिला बना है? 1998 में खरगोन से अलग होकर ये जिला बना बड़वानी। अब देखिए बड़वानी के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है हमारा झाबुआ। कौन सा अगला अब हमारा? झाबुआ। अब देखिए झाबुआ जिला जो है ना हमारा, ये मध्य प्रदेश में एसटी बहुल्य जिला है, ठीक है। एसटी बहुल्य जिला है। और यहाँ पर कौन सी जाति मिलती है एसटी में सर्वाधिक? तो भील जनजाति मिलती है यहाँ पर। कौन सी जनजाति मिलेगी आपको यहाँ पर? भील जनजाति मिलती है। और जो झाबुआ है, ठीक है, अब झाबुआ में अमझेरा है। क्या यहाँ पर? सॉरी, देवझीरी है यहाँ पर, अमझेरा नहीं। झाबुआ में क्या है? देवझीरी है। अब देवझीरी में एक शिव मंदिर है प्राचीन, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देवझीरी। कई बार पूछा गया है कि देवझीरी कौन से जिले में आता है? तो देवझीरी झाबुआ में आता है। और यहाँ पर क्या है? तो एक प्राचीन शिव मंदिर, ये विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? आदिवासी दूर संचार केंद्र है। क्या है यहाँ पर? आदिवासी दूर संचार केंद्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आदिवासी दूरसंचार केंद्र कहाँ पर है? तो झाबुआ जिले में। इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। पहले नंबर पर आएगा आपका अलीराजपुर, तो ये दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सेकेंड नंबर पर सबसे कम लिटरेसी रेट यहीं पर मिलेगा आपको। तो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है झाबुआ। और झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? मयूर अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कई बार पूछा गया कि मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है। सॉरी, कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? तो मयूर अभ्यारण्य है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में, जिसमें मोरों का संरक्षण किया गया है, ठीक है। और झाबुआ में ही मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है झाबुआ में? मेघनगर। मेघनगर क्या है यहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्र है। जो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर रेलवे रिपेयरिंग कारखाना प्रस्तावित है। कौन सा? रेलवे रिपेयरिंग। ये कई सालों से प्रस्तावित है, ठीक। रेलवे रिपेयरिंग कारखाना है मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है।
बेगनगर ज़्यादा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए झाबुआ मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या है और भील ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला जिला आता है अब हमारा झाबुआ के बाद अलीराजपुर। अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम का जिला है। क्या है? मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में जिला स्थित कौन सा है? तो अलीराजपुर जिला है। अब अलीराजपुर जिला कब बनता है? तो 2008 में झाबुआ से अलग होकर क्या बना है? जिला बना। कब बना है जिला? 2008 में झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बनता है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है अलीराजपुर। अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट सबसे कम है यहाँ पर। साक्षरता दर क्या है मध्य प्रदेश में? सबसे कम कहाँ पर मिलेगा? तो अलीराजपुर में। कितने परसेंट साक्षरता दर है यहाँ का? तो 36.1%। कुल जनसंख्या का 36.1% जनसंख्या यहाँ पर पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम का जिला है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और सबसे गरीब जिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम पॉवर्टी यहीं पर मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे गरीबी वाला जिला कौन सा है आपका? अलीराजपुर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सी जाति मिलती है? तो भील जाति है, ठीक है। भील जनजाति है यहाँ पर, है ना, भील जनजाति है यहाँ पर, ठीक है। और झाबुआ में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? कट्टीवाड़ा। ये कई बार पूछा गया कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में कट्टीवाड़ा, झाबुआ में नहीं, अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। अलीराजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। झाबुआ में मयूर है, ठीक है। यहाँ पर कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। इसके बाद देखिए अलीराजपुर में और क्या है? तो अलीराजपुर में अभ्यारण्य है और ये अभ्यारण्य अलीराजपुर में। इसको याद कैसे रखना है आपको? देखिए झाबुआ और अलीराजपुर दोनों अलग अलग जिले हो गए, तो कट्टी हो गए, तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य यहीं पर है, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहीं पर आवासीय खेल विद्यालय। क्या है? जनजाति आवासीय खेल विद्यालय। जनजाति आवासीय खेल विद्यालय यहाँ पर, जनजाति आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो झाबुआ में, ठीक है। अब देखिए झाबुआ के जो राजा थे उनका नाम था आनंददेव राठौर। क्या नाम था? आनंददेव राठौर ने इसकी स्थापना की है। किसने स्थापना की इसकी? तो आनंददेव राठौर ने अलीराजपुर की स्थापना की, ठीक है। आनंददेव राठौर ने अलीराजपुर की स्थापना की। इसके बाद देखिए अलीराजपुर में और क्या है? आनंददेव राठौर ने स्थापना कर दी। जो अलीराजपुर है आपका, ये सर्वाधिक प्रतिशत में एसटी की जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ मिलेगी आपको? तो अलीराजपुर में मिलेगी, ठीक। प्रतिशत में, कुल में धार और प्रतिशत में क्या है? अलीराजपुर, ठीक है। सबसे पश्चिम का जिला है, गुजरात को टच करता है। गुजरात को टच करने वाले मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं मात्र, एक तो अलीराजपुर और एक झाबुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला जिला आता है अब हमारा इंदौर। इंदौर बहुत बड़ा जिला है, 4-5 पेज लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। इंदौर का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदौर, क्या नाम है इसका? इंदौर, ठीक है। अहिल्या नगरी, अहिल्या नगरी, इंदौर अहिल्या नगरी, ठीक है। ये इसके क्या है? प्राचीन नाम। कौन सी नदी के तट पर है इंदौर? तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी और खान नदी, ठीक है। खान नदी, कहीं पर आपको कहान भी मिलेगा, ठीक है, कहान नदी, ठीक है। सरस्वती या कहान नदी के तट पर इंदौर स्थित है। अब देखिए इंदौर को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी। क्या कहते हैं इसको? खेल राजधानी, वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी
खेल वित्तीय औद्योगिक राजधानी, ठीक है। ये सब क्या है आपका, इंदौर है। खेल वित्तीय औद्योगिक राजधानी इंदौर, ठीक। खेल वित्तीय और औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, इंदौर को कहते हैं। इंदौर को और क्या कहते हैं, तो मिनी बॉम्बे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिनी बॉम्बे कहते हैं, ठीक है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहते हैं। इसके बाद माया नगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, माया नगरी क्या है, तो इंदौर है, ठीक है। माया नगरी मतलब पैसा बहुत है वहाँ पर, तो माया नगरी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अमीर नगर निगम है यहाँ पर, क्या है, अमीर नगर निगम कौन सा है, तो इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अमीर नगर निगम इंदौर है। लगातार 6 बार स्वच्छता में फर्स्ट नंबर पर आया है। लगातार स्वच्छता में कितने टाइम फर्स्ट नंबर पर आया है, 6 बार इंदौर, ठीक है। स्वच्छता में सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। लगातार 6ठी बार सबसे साफ सुथरा शहर का दर्जा मिला है इंदौर को। इसके बाद देखिए इंदौर में कांच मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कांच मंदिर है। ये मंदिर कई बार पूछा गया है, कांच मंदिर कहाँ पर है, कांच मंदिर इंदौर में। अभी जस्ट पटवारी परीक्षा में पूछा गया था लाल बाग पैलेस कहाँ पर है, लाल बाग पैलेस, ठीक है। लाल बाग पैलेस भी कहाँ पर है, तो इंदौर में, ठीक है। लाल बाग पैलेस किसने बनाया, तो तुकोजी सेकंड और थर्ड ने बनाया था। तुकोजी 2 राजा है, ठीक है, तुकोजी सेकंड और तुकोजी थर्ड। तुकोजी द्वितीय और तुकोजी तृतीय ने क्या बनाया, लाल बाग पैलेस बनाया, और ये कहाँ पर है, इंदौर में। अब देखिए यहीं पर महात्मा गांधी मेमोरियल है। क्या है, महात्मा गांधी मेमोरियल है इंदौर में ही, महात्मा गांधी मेमोरियल है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप। जो इंदौर है आपका, इसमें पर्यटक देख लेते हैं, पर्यटक में क्या क्या है। देखिए पर्यटक में परशुराम मंदिर है। क्या है, कौन सा मंदिर है यहाँ पर, परशुराम, परशुराम मंदिर है, ठीक है। और परशुराम की जन्मभूमि है, ठीक है। परशुराम की जन्मभूमि इंदौर, ठीक है। अब इंदौर में कहाँ जन्म हुआ था इनका, तो जाना पावा की पहाड़ी पर, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ इनका, जाना पावा की पहाड़ी पर। और जाना पावा की पहाड़ी से 7.5 नदी निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती हैं, 7 सही 1/2। जाना पावा की पहाड़ी से कई बार पूछा गया कि 7.5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है मध्य प्रदेश में, या 7.5 नदियाँ कहाँ से निकलती, तो जाना पावा की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। और जाना पावा की पहाड़ी से ही आपकी सबसे प्रसिद्ध चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए परशुराम मंदिर है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 मीटर है। कितने मीटर ऊंची है मालवा की सबसे ऊंची चोटी, सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ये इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए पर्यटक में और क्या है यहाँ पर, तो वैष्णव धाम मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर, वैष्णव धाम मंदिर है, ठीक है। वैष्णव धाम मंदिर है। खजराना गणेश मंदिर है यहाँ पर, खजराना गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार पूछा गया है। खजराना गणेश मंदिर है, वैष्णव धाम मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर बीजासन टेकरी है, बीजासन टेकरी है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर, बीजासन टेकरी है। इसके बाद देखिए पर्यटक में राजवाड़ा इंदौर में, ठीक है, जिसका निर्माण कार्य मल्हारराव होलकर ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था इसका निर्माण कार्य, मल्हारराव होलकर ने, ठीक है। और पूरा अहिल्याबाई होलकर करवाएगी, ठीक है। तो राजवाड़ा पर्यटक स्थल है जिसका निर्माण कार्य मल्हारराव होलकर ने स्टार्ट किया था और पूरा अहिल्याबाई होलकर करवाएगी। इसके बाद यहीं पर
पाताल पानी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? पाताल पानी, जो चंबल नदी पर बनता है। और पाताल पानी जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया? टंटिया भील। टंटिया भील जलप्रपात नाम हो गया इसका। क्या नाम है इसका नया? टंटिया भील जलप्रपात कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। टंटिया भील जलप्रपात कौन सा है? तो पाताल पानी जलप्रपात का नाम हो गया है, ठीक है। इसके बाद टिंचा फॉल है यहाँ पर। कौन सा फॉल है? टिंचा फॉल चोरल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चोरल नदी है यहाँ पर, जिस पर टिंचा फॉल है, ठीक है। टिंचा फॉल चोरल नदी पर बनता है। इसके बाद पर्यटक में यहाँ पर उज्जैनी है। क्या है यहाँ पर? उज्जैनी है, ठीक है। अब देखिए उज्जैनी में क्या हुआ है? तो नर्मदा और शिप्रा का संगम है। उज्जैनी क्या है? नर्मदा और शिप्रा का संगम है। नर्मदा और शिप्रा का संगम कहाँ मिलेगा आपको? तो उज्जैनी इंदौर में मिलेगा, ठीक है। दोनों नदी को मिलाया गया है वहाँ पर। इसके बाद देखिए इंदौर में औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। उद्योगों में क्या क्या है? तो देखिए आईटी सेक्टर है यहाँ पर। क्या है? आईटी सेक्टर है, ठीक है। आईटी उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग है। इसके बाद देखिए आईटी सेक्टर हो गया, और तेल डिपो है, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम डिपो है यहाँ पर। पेट्रोलियम डिपो है। महू में छाता उद्योग है। क्या है महू में? छाता उद्योग। कहाँ पर है छाता उद्योग? तो महू में। इसके बाद सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। देखिए आईटी उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम डिपो है, और छाता उद्योग है। छाता उद्योग कहाँ पर है? तो महू में, ये विशेष ध्यान रखना। और सूती वस्त्र उद्योग है, ये यहाँ के प्रमुख उद्योग है। इसके बाद देखिए इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इंदौर को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की राजधानी क्या है? तो इंदौर। सूती वस्त्र की राजधानी क्या है मध्य प्रदेश में? इंदौर को मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहीं पर महिम कागज कारखाना है। कौन सा कागज? महिम कागज कारखाना। अब महिम कागज मतलब टिश्यू पेपर कारखाना है यहाँ पर, ठीक है। महिम कागज कारखाना है। पता चले एग्जाम में टिश्यू पेपर आ गया, आप महिम ढूंढ रहे हो, या महिम आ गया टिश्यू पेपर ढूंढ रहे हैं, तो महिम कागज कारखाना इंदौर। इसके बाद देखिए इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर। कौन सा एयरपोर्ट है यहाँ पर? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर। यहाँ से केवल दुबई के लिए फ़्लाइट अवेलेबल है, ठीक है, विदेश में। तो अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ पर है? तो इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। तो इंदौर में ही सहकारिता शोध संस्थान है। क्या है यहाँ पर? सहकारिता शोध संस्थान है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? सहकारिता शोध संस्थान है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहाँ पर? सोयाबीन अनुसंधान। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इंदौर में। अब देखिए अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, तो उज्जैन में, जो बंद हो चुका है। यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर सोयाबीन पर रिसर्च होता है, नई नई वेराइटी बनाई जाती है, ठीक है, इंदौर में। इसके बाद देखिए यहीं पर एमपीपीएससी का हेड ऑफिस है, एमपीपीएससी का मुख्यालय है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र है। क्या यहाँ पर? पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र है। पुलिस का जो वायरलेस होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले। जो इंदौर है इसके संस्थापक कौन है? इंदौर नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए
इंदौर नगर के जो संस्थापक हैं नंदलाल मंडलोई, ये नाम विशेष ध्यान रखना, नंदलाल क्या नाम है, नंदलाल मंडलोई। इन्होंने इंदौर नगर की स्थापना की, ठीक है, इंदौर नगर के संस्थापक हैं नंदलाल मंडलोई। अब देखिए इसके बाद यहीं पर एक किला प्रसिद्ध है, कजलीगढ़ का किला। कौन सा किला है यहाँ पर, कजलीगढ़ का किला है, ठीक है, कजलीगढ़ का किला है, ठीक है, इंदौर में। इसके बाद देखिए महू छावनी है, क्या है महू यहाँ पर, मिलिट्री छावनी है। महू का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। महू का नया नाम कर दिया है 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। क्या नाम हो गया है महू का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, ठीक है, ये महू का नया नाम है। और महू किस लिए प्रसिद्ध है, तो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महू भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है महू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। अब देखिए महू जो है, महू जन्मभूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और महू कौन सी नदी के तट पर है, तो चंबल नदी के तट पर है, ठीक है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है महू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। और 2003 में महू का नाम चेंज कर दिया है हमने और अंबेडकर नगर कर दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर हो चुका है, ठीक है। और महू छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महू में क्या है, तो महू में छावनी है आर्मी की, ठीक है। इसके बाद देखिए इंदौर में स्टेडियम की बात करें तो नेहरू स्टेडियम है यहाँ पर। कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है। इसके बाद ऊषा राजे स्टेडियम है, ऊषा राजे स्टेडियम है इंदौर में, ठीक है, ऊषा राजे स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम। इसके बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक सीके नायडू की कर्मभूमि है। कौन है मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक, तो सीके नायडू। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक सीके नायडू की कर्मभूमि है इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय भी इंदौर है, ठीक है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा, तो इंदौर में मिलेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का हेड ऑफिस इंदौर में। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इंदौर देश का ऐसा पहला शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों है। क्या है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये देश का पहला शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों है इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है यहाँ पर, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय इंदौर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है यहाँ पर, सामाजिक विश्वविद्यालय महू में। इसके बाद देखिए यहीं पर आगे बात करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय इंदौर में प्रस्तावित है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यवस्थित बसा हुआ शहर कौन सा है, इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यवस्थित बसा हुआ शहर कौन सा है, इंदौर, ठीक है, व्यवस्थित बसाया गया शहर है इंदौर, ठीक है, पूरा अच्छे से डेवलप हुआ शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का, ठीक है। इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है,
जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो इंदौर। ठीक है। अगर तहसील की बात करेंगे, जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील, तो वो भी क्या रहेगी? इंदौर रहेगी। तहसील भी क्या है? इंदौर। जनसंख्या में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर। ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा? इंदौर। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन सा? इंदौर। ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर इंदौर। पुरुष साक्षरता में पहला जिला कौन सा? पुरुष साक्षरता। ठीक है। पुरुष लिटरेसी रेट में भी इंदौर रहेगा। पुरुष साक्षरता में पहला नंबर पर कौन आता है? इंदौर जिला आता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंदौर में पुरुष साक्षरता हो गया। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है इंदौर में। इसके बाद देखिए इंदौर में मध्य प्रदेश और देश में भी पहली ऐसी महिला है जो लगातार एक पार्टी से, एक संसदीय क्षेत्र से, एक पार्टी से, एक संसदीय क्षेत्र से और एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली देश की एकमात्र महिला इंदौर से। जो मध्य प्रदेश जो देश की, ठीक है, जो देश की लोकसभा अध्यक्ष बनी। ठीक है। जिनका नाम है सुमित्रा महाजन। ठीक है। क्या नाम है? सुमित्रा महाजन। ठीक है। सुमित्रा महाजन। ये विशेष ध्यान रखें आप, ये बीजेपी से चुनाव लड़ी, लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली एक ही पार्टी से पहली महिला है, एक ही संसदीय क्षेत्र से जीतने वाली पहली महिला है। ठीक है। और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो वो कौन है? सुमित्रा महाजन। और ये कहाँ की है? तो इंदौर की लोकसभा अध्यक्ष। ताई के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इन्हें? ताई। अब देखिए इंदौर जो है ना, इंदौर सलमान खान की जन्मभूमि है। सलमान खान की जन्मभूमि। ठीक है। इंदौर। अभी पिछली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। राहुल द्रविड़ के नाना यहीं के हैं। ठीक है। राहुल द्रविड़। ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है। राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो इंदौर से। ठीक है। सलमान खान का संबंध इंदौर से है। लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का संबंध भी कहाँ से है? तो इंदौर से। ठीक है। सलमान खान, राहुल द्रविड़, लता मंगेशकर का संबंध इंदौर से। सुमित्रा महाजन इंदौर से। ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका संबंध इंदौर से। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ की स्थापना किसने की? तो कैप्टन CK नायडू ने की। ठीक है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब है होलकर क्लब। कौन सा क्लब है? इंदौर का पहला क्लब कौन सा है? होलकर क्लब। ठीक है। और ये कहाँ पर है क्रिकेट क्लब? तो इंदौर में। और ये मध्य प्रदेश का भी पहला क्रिकेट क्लब है होलकर क्लब। ठीक, विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मध्य जो इंदौर है, ठीक है, देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला जिला है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से जिले की मध्य प्रदेश में? तो इंदौर की। ठीक है। और देश में भी तीव्रता से बढ़ने वाले जिलों में से एक जिला है इंदौर। ठीक। अब देखिए इंदौर में जो चोरल नदी है, कौन सी नदी है? चोरल नदी। चोरल नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है। ठीक है। चोरल नदी विलुप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, तो इसको फिर से लाया गया है। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड भी मिला है कि नदी बचाने के लिए। ठीक, नदी बचाने के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है? तो इंदौर जिले को मिला है। ठीक। अब देखिए इंदौर जिला आपका कंप्लीट हो गया, इंदौर संभाग पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।